सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कंटूरिंग पढ़े थे। कंटूरिंग में अब तक हम लोगों ने सारे मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड सब पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूरिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब इनडायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो इनडायरेक्ट मेथड में रिड्यूस लेवल फाइंड करने के बाद जिस भी रिड्यूस लेवल का हमको कंटूरिंग करना था उसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ कर रहे थे। तो होता क्या है कि किसी भी रिड्यूस लेवल को फाइंड करने के बाद जो इंटरपोलेशन हम करते हैं, एक अंदाज़ा लगा के उसका रिड्यूस लेवल का हम लोग कंटूर बनाते हैं, तो वो इंटरपोलेशन होता है। अब इंटरपोलेशन करने के हमारे तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड होता है इसमें बाय इंटरपोलेशन, ऐसा लिख दें कि बाय एस्टिमेशन। बाय एस्टिमेशन। सेकेंड बाय कैलकुलेशन। बाय कैलकुलेशन। एंड इसी को बोल सकते हैं और बाय अर्थमेटिकल। बाय अर्थमेटिक मेथड। नेक्स्ट होता है थर्ड वन इज बाय ग्राफिकल। बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये तीन टाइप के मेथड होते हैं जिससे हम इंटरपोलेशन करते हैं। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बाय एस्टिमेशन। तो इस मेथड में क्या होता है कि ये मेथड एक तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड। एंड सेकंड पॉइंट इसमें देखिए ये फास्ट मेथड होता है, इसको तुरंत कर सकते हैं हम लोग, फास्ट मेथड। एंड रफ मेथड। रफ मेथड। अब होता क्या है कि जैसे हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का रिड्यूस लेवल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत पॉइंट है, इनका रिड्यूस लेवल हमने फाइंड कर लिया 100 और इसका हमने फाइंड किया रिड्यूस लेवल 101। तो अब फाइंड करने के बाद उनके बीच के हम लोग किसी भी रिड्यूस लेवल का हमको निकालना क्या है, ये 101 है, ठीक है ना। 101 इसको ऐसे लिख दें 101। अब इनके बीच का हमको मान लीजिए कि 100.5 का हमको कंटूर बनाना है। तो 100.5 का कंटूर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे कि 100 और 101 के बीच की मान लीजिए दूरी है 10 मीटर। तो इनके बीच का जो 100.5 पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं आएगा बीच में। ये हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं और इसी का हम लोग कंटूर बनाते हैं। ये हो गया पॉइंट 100.5 का हमारा ये पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट का हम लोग कंटूर बनाते हैं। तो ये इसका एक हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो अंदाज़ा लगाते हुए इसका रिड्यूस लेवल फाइंड करके हम लोग इसका कंटूर बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है, इसमें टाइम भी कम लगता है और ये एक रफ मेथड होता है। तो एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बाय कैलकुलेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एक्यूरेट मेथड होता है। एक्यूरेट मेथड होता है मतलब कि परिशुद्ध इससे काम किया जाता है। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन मेथड है। और इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन इज मोर, ठीक है।
तो इस मेथड में क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे कोई ये फील्ड एरिया है, ये हमारा फील्ड एरिया है, ठीक है। अब इस फील्ड एरिया में हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, ये हम लोग ने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग पैग लगा लेते हैं, इस सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग पैग लगा लेते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग खूंटी बोलते हैं। यहाँ पे हमने पैक्स लगा लिए। अब इन पैक्स का हमको रिड्यूस लेवल हम लोग फाइंड करते हैं लेवलिंग के थ्रू, ठीक है ना। अब इन सबका हमने रिड्यूस लेवल फाइंड कर लिया। मान लीजिए चलिए इसको पॉइंट दिया ए, इसका रिड्यूस लेवल हमने फाइंड किया 9.50, ठीक है। ये रिड्यूस लेवल हमने इसका यहाँ का फाइंड किया, मान लीजिए 11.20। ये सी पॉइंट, इसका हमने फाइंड कर लिया 12.50। ये हो गया हमारा एफ, ये हमारा हो गया डी पॉइंट, इसका रिड्यूस लेवल हमने मान लीजिए फाइंड किया 10.50। ये हो गया ई, ये एफ का मान लीजिए हमने फाइंड कर लिया 10.80। ये हो गया हमारा जी, 12.50 रिड्यूस लेवल फाइंड किया। एच, इसका हमने फाइंड किया 13.0। और ये है हमारा मान लीजिए ई एफ जी, ये हो गया आई, ठीक है। इसका हमने फाइंड किया 11.20। अब इस प्रकार हमने लेवलिंग करके सारे पॉइंट्स के हमने रिड्यूस लेवल फाइंड कर लिए। अब हम मान लेते हैं कि हमको 10 का कंटूर बनाना है। तो 10 देखिए, इस ए और बी के बीच में 10 कहाँ आएगा, 9.50 से स्टार्ट होगा तो 10 कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। अब 9.50 से ए और डी के बीच में देखिए 10 का आएगा, 10.5 का रिड्यूस लेवल ये, 9.5 का ये, तो इसके बीच में कहीं यहाँ पे ये हमारा 10 आएगा। तो ये 10 का जो बनने वाला कंटूर होगा ये होगा, ये 10.0 का बनने वाला कंटूर है। अब इसी तरह मान लेते हैं 11 का कंटूर बनाना है, तो ए और बी में 11 देखे कहाँ आएगा, 11.20 बी पॉइंट, तो मतलब थोड़ा सा पहले जो पॉइंट होगा ये रिड्यूस लेवल ये 11 का होगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि देखिए डी और आई में देखें, तो डी और आई में देखेंगे तो 11.20 का आई का है, तो थोड़ा सा पहले इसके यहाँ पे कहीं पॉइंट 11 आएगा। तो मान लेते हैं कि ये बनने वाला कंटूर कुछ हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये 11 का हो गया कंटूर। 12 का जैसा बनाना हो तो बी और सी में 12 देखिए, तो 12.5 का ये, तो 12 पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। और इसी तरह 12 का यहाँ बनाना हो सी और एफ में, तो सी और एफ में 12 का यहाँ, क्योंकि 12 ये होगा तो सी का 12.5 हो जाएगा। तो इस तरह ये यहाँ पे इसका ये 12 का कंटूर बन जाएगा। तो अब यहाँ से हमको मान लीजिए कि दूरी पता करनी हो कि ये दूरी है कितनी, पॉइंट ए से ये जो कंटूर 10 बना है तो इसकी दूरी है कितनी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमको ए बी की दूरी पता होती है। मान लीजिए ए बी की दूरी जो है 10 मीटर है, बी से सी की दूरी भी 10 मीटर है, ठीक है ना। ये सारी दूरियां 10-10 मीटर की हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखिए इसमें कैलकुलेशन करते हैं। मानते हैं कि लाइन ए बी की जो लेंथ है, लाइन ए बी की लेंथ हमें 10 मीटर गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग ए और बी के बीच का एलिवेशन डिफरेंस निकाले, मतलब कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो उसको ऐसे लिखें, एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 11.20 माइनस 9.50, ठीक है ना। बी में से ए को घटा दे तो उसके दोनों के बीच का जो भी हमारा डिफरेंस हो वो पता चलेगा। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1.70 मीटर, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है कि जो कंटूर हमारा 10 का कंटूर है, ये जो हमारा 10 का कंटूर बना हुआ है, ये पॉइंट ए से कितनी दूरी पे, मतलब हमको ये दूरी निकालनी है, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखें, द डिफरेंस ऑफ कंटूर लाइन 10.00 फ्रॉम पॉइंट ए से। तो कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है ए बी की 10 मीटर। तो 10 में से अगर हम ए और बी के बीच की दूरी घटा रहे, मतलब एलिवेशन पॉइंट हमारा कितना आया था, ए और बी का जो एलिवेशन पॉइंट आया है, एलिवेशन डिफरेंस ये आया 1.70, और माइनस कर दें हम लोग 10 में से 9.50, तो हमें
ए से 10 का जो कंटूर बना है इसके बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। मीन्स क्या क्या, टोटल डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस है 10, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एलिवेशन डिफरेंस आया 1.70, तो 10/1.70 करो। उसके बाद क्या करना है, जो 10 का हमको कंटूर निकालना है ना, ये 10 वाला कंटूर की दूरी हमको निकालनी है एक वाले से। तो 10 यहाँ का रिड्यूस लेवल 10 है, तो 10 में से अगर ए का रिड्यूस लेवल है 9.50 घटा दें तो हमें यहाँ का वैल्यू पता चली, तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 2.94 मीटर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ए से 2.94 मीटर की दूरी पे हमें 10 का रेडियस लेवल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमको निकालना है ऐसा कि द डिफरेंस ऑफ कंटूर लाइन लाइन 11 का। अब 11 का देखते हैं फ्रॉम पॉइंट ए से, पॉइंट ए से जो हमारा 11 का कंटूर बन रहा है वो कितनी दूरी पे है। तो सेम देखिए यहाँ पे जी 11 का कंटूर ये रहा, ये वाला, ये पॉइंट 11 का है। अब पॉइंट ए से हमको ये दूरी निकालनी है कि ये दूरी कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ए और बी की दूरी कितनी है 10 मीटर है, तो 10 बटे एलिवेशन डिफरेंस कितना आया था 1.7 आया था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बस 11 में से माइनस कर देंगे 9.50, तो यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 8.8 मीटर। तो 8.8 मीटर की दूरी पे हमको 11 का रेडियस लेवल मिल जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेशन करके भी हम लोग अपना रेडियस लेवल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अंदाज़ा नहीं मारना पड़े, तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह का हम दूरी फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट ए से 8.8 मीटर की दूरी पे हमें 11 का रेडियस लेवल मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी में एक और देख लेते हैं, लाइन बी सी का देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइन BC की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर है, क्योंकि हमने बताया स्क्वायर है तो स्क्वायर की सेम ही होगी। तो लाइन BC की जो दूरी है वो 10 मीटर है। देखिए यहाँ देखिए ये दूरी, लाइन ये दूरी जो है ये हमारी 10 मीटर, ये देखिए हमने लिखा हुआ है 10 मीटर की दूरी है लाइन BC की। ठीक है, चलिए अब इनके बीच का एलिवेशन डिफरेंस निकाल लिए। तो C का रेडियस लेवल कितना है 12.50, B का कितना है 11.20, माइनस कर दो, सिंपल है, निकालिए एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो 12.50 माइनस 11.20, तो यहाँ से सॉल्व करने पाएगा 1.30 मीटर। ठीक है, इस हमने दोनों के बीच का निकाल लिया, एलिवेशन डिफरेंस हमारा कितना होगा। चलिए अब हमको निकालना है द डिफरेंस ऑफ कंटूर लाइन 12.00 का फ्रॉम पॉइंट बी से। ठीक है, जो 12 का जो हम लोग ने कंटूर बनाया था उसका पॉइंट बी से कितनी दूरी पे वो होगा। तो हमारे बी से सी की दूरी कितनी है 10, एलिवेशन डिफरेंस कितना निकाला अभी हम लोग ने 1.30, ये देखिए एलिवेशन जो डिफरेंस निकाला 1.30 का हमारा एलिवेशन डिफरेंस है, इनटू क्या करेंगे 12.0 में से हम लोग 11.20 का रेडियस लेवल घटा देंगे, तो ये आंसर आएगा हमारा 6.15 मीटर। तो 12 का जो कंटूर है वो पॉइंट बी से 6.15 मीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करके अपना रेडियस लेवल कहाँ से कितनी भी पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा इस प्रकार हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट मेथड है अब हमारा थर्ड वन इज interpolation by graphical method।
ये हमारा लास्ट मेथड होता है कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। तो ये जो मेथड होता है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड होता है, इसमें लगने वाला जो टाइम होता है वो भी कम होता है, तो टाइम ऐसे लिख ले, टाइम लेस होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि एक ग्राफ पे, या ऐसे माने कि इसको एक पेपर पे, ये हमारा पेपर है, ठीक है, इस पेपर पे ये सीधा बनेगा, हम लोग 1-1 मीटर के इंटरवल पे 10 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो 1 लाइन, 2, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1-1 मीटर का है। इस प्रकार हम लोग अपना इसका ग्राफ बना रहे हैं, पेपर पे हम लोग अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो अब इसको नंबर देना है कि मान लीजिए ये हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, ये रहा इसमें 19, ठीक है ना। इस तरह हम लोग ने ग्राफ बना लिया, ये रहा इसका 20। अब इस तरह 1-1 मीटर के इंटरवल पे हमने अपने ग्राफ बना लिया। अब क्या होता है इसमें कि हम लोग एक्स एंड वाई जिनकी वैल्यू हमको, मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है, ये रहा एक्स पॉइंट और ये रहा वाई पॉइंट। एक्स पॉइंट का जो हमको रिड्यूस लेवल है, मान लीजिए हमको फाइंड है 12.00, और वाई का हमको रिड्यूस लेवल फाइंड है 19.00। अब हमको 15 का मीन्स 15.00 का हमको पॉइंट फाइंड करना है कि इस रेखा पे, इस लाइन में, एक्स वाई लाइन में हमारा 15 का रेडियस लेवल कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब ग्राफ को पॉइंट एक्स पे इस प्रकार रखेंगे कि जो 12 का कंटूर लाइन है वो एक्स के टच करे, मतलब इस रेखा को हम लोग उठाते हैं। देखिए इसमें 12 का जो ये है, 12 का रेडियस लेवल पॉइंट ये, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स को रखें, ठीक है, इस प्रकार एक्स को रखना है। और वाई का जो 19 है, वाई का 19 है, तो उसको इस 19 के सामने रखना है, ठीक है। तो वाई का जो पॉइंट है वो हमारे 19 को टच करे, और एक्स का जो लाइन है वो हमारे 12 को टच करे। तो इस प्रकार हम लोग इस रेखा को इस ग्राफ के ऊपर ऐसे रखेंगे। अब मान लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है 15 का पॉइंट। तो अब देखिए 15 वाली जो लाइन है वो हमारी ये लाइन है, ये लाइन हमारी 15 को शो कर रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो हमारा 15 पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे हम लोग एक पिन लगा लेते हैं, और पिन लगा के इसको एक निशान बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस ग्राफ को हम लोग इस लाइन से हटा लेते हैं। हटाने के बाद अब इस रेखा पे जो ये हमारा पिन लगा होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पिन लगा होगा, यही पिन जो है हमारा 15 का रेडियस लेवल हमें शो करेगा। तो इसी प्रकार हम लोग अगर अन्य हमको कोई और भी हमको अगर रेडियस लेवल फाइंड करना हो, तो इसी तरह ग्राफ के ऊपर रख के हम लोग वो रेडियस लेवल फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ग्राफिकल मेथड से अपने रेडियस लेवल फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने इंटरपोलेशन के तीनों मेथड को अच्छे से समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।